तू ना रुकेगा कभी, झुका है तू न झुके कभी, चलता रहेगा विकास का ये रथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। विजय अभियान जारी, एक अकेला सब पर भारी। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जीत गई मोदी की गारंटी, दिल्ली में आप कांग्रेस की नो एंट्री। इतनी ताकत लगाकर केजरीवाल का किला ध्वस्त है, हरियाणा महाराष्ट्र में विरोधी पस्त। हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया, फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का खेल, जादूगर का जादू हुआ फेल। ममता का गढ़ हिला दिया, केरल में भी कमल खिला दिया। तमिलनाडु में बढ़ा वोट प्रतिशत, मोदी का चतुर्दिक विजय रथ। हर दिशा में मोदी का जलवा, चारों ओर लहरा रहा है भगवा। मोदी शाह की जोड़ी, दिल्ली में ऐतिहासिक विक्ट्री। तालियों से खड़े होकर स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, मोदी है तो मुमकिन है। ये एनडीए यानी विकास की गारंटी, एनडीए यानी सुशासन की गारंटी। मोदी ही जीत है, जीत ही मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन ही मोदी है। मोदी ही विजय है, विजय ही मोदी है। मोदी ही गारंटी है और गारंटी ही मोदी। मोदी मतलब ही विजय अभियान। मोदी मोदी बोल रहा सारा हिंदुस्तान। ये मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी मतलब जीत की गारंटी, मोदी मतलब जनता का विश्वास, मोदी मतलब देश का विकास, मोदी मतलब सबका साथ। इसी विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया है जीत का सरताज। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। ये खुशी पीएम मोदी की गारंटी की है, ये उल्लास पीएम मोदी के विश्वास का है, ये उत्साह पीएम मोदी के विकास का है। भारतीय राजनीति के इतिहास में नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिन्होंने जिस रण की मिट्टी छू ली, जीत खुद उनके चरणों में आ गई। जिस राज्य में चुनाव हुआ, जीत मोदी की हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे कद्दावर नेता धूल चाट गए।
दिल्ली के रण में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ऐसी चली जिसकी आधी में आम आदमी पार्टी उड़ गई। साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। जंगपुरा सीट पर तरविंदर सिंह मारवाह ने मनीष सिसोदिया को हराया। ग्रेटर कैलाश में शिखा रॉय से सौरभ भारद्वाज हार गए। शकूर बस्ती सीट पर करनैल सिंह ने सत्येंद्र जैन को शिकस्त दी, तो पटपड़गंज में रविंद्र सिंह नेगी के आगे अवध ओझा टिक नहीं पाए। राजेंद्र नगर से उमंग बजाज ने दुर्गेश पाठक को हरा दिया। मालवीय नगर पर सोमनाथ भारती सतीश उपाध्याय से हारे। मादीपुर में राखी बिरलान कैलाश गंगवाल से हार गई। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है। मोदी, मोदी, मोदी। दिल्ली वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर यकीन किया। मोदी, मोदी, भारत माता की। दिल्ली वालों ने पीएम मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर विश्वास किया और बीजेपी ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल कर जीत का परचम लहरा दिया। बीजेपी को कुल 48 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटों से संतोष करना पड़ा। जबकि कांग्रेस के हाथ इस बार भी खाली रहे। देश पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के 68 उम्मीदवार तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने 1993 में 53 सीटें यानी 2/3 बहुमत हासिल किया था। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे, जिसके बाद पार्टी को 27 सालों का वनवास झेलना पड़ा। 27 साल के वनवास को खत्म कर बीजेपी ने दिल्ली में ऐसा कमल खिलाया कि आम आदमी पार्टी के मजबूत से मजबूत किले को भी ढहा दिया। कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 26 में से 12 किले ढहा दिए। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट भी शामिल है। इन 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी लगातार तीनों विधानसभा चुनाव में जीतती रही। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ। 2020 में यहां की 20 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 16 सीटें जीती हैं। इन इलाकों में पंजाबी, पूर्वांचली और दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा दिल्ली की सभी 10 जाट बहुल सीटें भी बीजेपी जीती। भारत माता की। दिल्ली में बीजेपी की ऐसी हवा चली, पीएम मोदी की ऐसी लहर चली
जबकि दिल्ली में झाड़ू पूरी तरह से बिखर गई। बीजेपी ने दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर अपनी सीटें बढ़ाई है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। मोदी मोदी मोदी। लोकसभा क्षेत्रों के लिहाज से अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, तो जहां 10 सीटों में से बीजेपी को 2020 में 3 सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, 3 सीटें बढ़ाई। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की 10 सीटों में 2020 में बीजेपी 1 सीट भी जीत नहीं पाई थी। 2025 में आंकड़ा 5 सीटों तक पहुंचा, 5 सीट की बढ़त हुई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 10 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। 2020 में आंकड़ा 8 सीटों तक पहुंचा, 7 सीटों का इजाफा हुआ है। वहीं बात नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की करें तो 10 विधानसभा सीटों में से 2020 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, जबकि 2025 में बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। और इसी तरह वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 10 सीटों में से बीजेपी को पिछली बार एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। इस बार बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भी 10 में से बीजेपी 2020 में 1 सीट ही जीत पाई थी, जबकि इस बार आंकड़ा 5 सीटों तक पहुंचा, 4 सीटों की बढ़त मिली है। ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 सीटें हैं, जिनमें 2020 में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। इस बार 3 और की बढ़ोतरी हुई, कुल 6 सीटें अपने नाम की। कुल इसी तरह से 7 लोकसभा की 70 सीटों में देखा जाए तो 2020 में बीजेपी 8 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। इस बार आंकड़ा 48 तक पहुंचा है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दिल्ली का पूरा चुनाव बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा। पीएम मोदी की योजनाएं, उनकी रणनीतियां, जिसने दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म करने के लिए ऐसी मेहनत की कि दिल्ली में खिलखिलाकर कमल खिल गए। जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी। जीत के 7 फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा ब्रांड मोदी पर भरोसा। मोदी की गारंटी भी खूब चली और सभी वादों को पूरा करने की गारंटी का असर भी दिखा। वहीं चौथा सबसे बड़ा फैक्टर रहा मोदी का आपदा वाला नारा। 5वां सबसे बड़ा मुद्दा शीश महल, शराब घोटाला और करप्शन वाला प्रहार रहा। वहीं बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट की पॉलिटिकल एनालिस्ट खूब तारीफ कर रहे हैं। साथ ही यमुना सफाई का मुद्दा भी पूरे चुनाव में छाया रहा। पूरे देश में पीएम मोदी की लहर चल रही है। पीएम मोदी की गारंटियों पर जनता विश्वास कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता का यकीन है। मोदी का जलवा पूरे देश में कायम है। वजह है कि देश के किस राज्यों में शान से भगवा लहरा रहा है, किस राज्यों में बीजेपी उसके गठबंधन की सरकारें हैं। यानी यहाँ की जनता ने भी बीजेपी को ही वोट किया है और अपने हितों की रक्षा के लिए उनके हक में इच्छा दिखाई है। हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा अन्य बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ओडिशा में बीजेपी की सरकार है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सरकार गठबंधन में। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जबकि मेघालय, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन सत्ता में है। देश में एनडीए को जहां भी जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। और इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी में, गुजरात,
गोवा, महाराष्ट्र, बिहार में, असम, अरुणाचल, मणिपुर में, हर राज्य में हमें दोबारा सत्ता मिली है। 2024 लोकसभा चुनाव में बतौर प्रधानमंत्री मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने साल 8 राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ा। इसमें 5 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2024 में हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बनाई। इस साल यानी 2025 में दिल्ली के चुनाव हुए हैं और यहां भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर जीत दर्ज की। कहते हैं जहां से बाकी सबकी उम्मीदें खत्म होती हैं, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जीत की गारंटी बनी। बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक मारकर बता दिया, हरियाणा का किसान, नौजवान और पहलवान सब मोदी के साथ हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बात अगर 2022 से 2024 में हुए विधानसभा चुनाव की करें तो 5 राज्यों में मोदी मैजिक देखने को मिला। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में जहां 90 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें जीती और लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। वहीं ओडिशा में पहली बार बीजेपी ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हासिल किया। 147 सीटों में से 78 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अरुणाचल प्रदेश में भी 2024 में बीजेपी ने 60 में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हुए, एनडीए की सरकार बनी, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 288 में से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की अगर बात करें तो बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की और सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में 2023 में 90 सीटों में से 54 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसी तरह से राजस्थान की 200 सीटों में से 115 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में 70 में से 47 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में बीजेपी ने अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाया। तो बंगाल में बीजेपी ने कमाल करके दिखाया, प्रधानमंत्री सूत्रधार बने और बंगाल में बीजेपी का जनाधार बढ़ता चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जमकर पसीना बहाया। पीएम मोदी ने लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे किए। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 बार बंगाल की यात्रा की थी। नरेंद्र मोदी की कैंपेन का असर ये रहा कि 2014 तक पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर रहने वाली बीजेपी 2019 में 18 सांसद जिताकर लाई। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 74 सीटों की लंबी छलांग लगाई। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 17% था। 2019 में बीजेपी को 40% वोट मिले और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 77 सीटों पर जीत दर्ज की। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बंगाल में प्रधानमंत्री का जादू चला। पीएम मोदी ने ममता दीदी का किला ध्वस्त किया। पीएम के नेतृत्व में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 12 सीटें जीती। वहीं तमिलनाडु में भले बीजेपी को सीट न मिली हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी मौजूदगी तमिलनाडु में दर्ज करवाई। बीजेपी ने तमिलनाडु में विपक्ष को आगाह कर दिया कि तमिलनाडु में पीएम मोदी के मैजिक के सामने विपक्षी दलों को पानी पीना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में भले उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, लेकिन बीजेपी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन कर अपना वोट प्रतिशत काफी हद तक सुधारा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में 3.6% वोट शेयर मिला था, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 11.24% हो गया। वोट प्रतिशत में आए बड़े उछाल के पीछे नरेंद्र मोदी का मैजिक, उनकी नीतियों को माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा के आगे, उनके परिश्रम के आगे विपक्ष कहीं टिकता नजर नहीं आता। मोदी दिन रात देश की सेवा, धर्म की सेवा, 140 करोड़ देशवासियों का ख्याल रख रहे हैं। मतलब चारों दिशाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है। जनता पीएम मोदी के वादों, इरादे, नीतियों और गारंटियों पर विश्वास कर रही है और उन्हें लगातार जीत का सहरा पहना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।